तो प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और सब तैयारी कर रहे होंगे जम के। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 है वो आयोजित होने वाली है, तो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। देखिए, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे से आप रीट की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या पटवार की तैयारी कर रहे हो, या आप टीचर या जो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है या थर्ड ग्रेड है, किसी भी लेवल के टीचर की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को फाइट करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको उसके सिलेबस के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, पूरी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए कि उस एग्जाम के अंदर क्या सिलेबस होता है, क्या क्या टॉपिक होते हैं और किन किन टॉपिक से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को फाइट करने का सबसे पहला स्टेप है सिलेबस। तो सभी बच्चों को, चाहे से वो, मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि चाहे से वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, उसको उसके सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल रखनी चाहिए और पूरा उसका जो बायोडाटा है उसको कंप्लीट उसका नॉलेज होना चाहिए उसको। दूसरी स्टेप है कि आप चाहे से रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे से राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे से आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, या चाहे से आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, आपको आपके जो भी इन एग्जाम के, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन एग्जाम के जो भी पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लग चुके हैं वो आपके पास होने चाहिए। 5-10 सालों के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उनसे आपको पूरा रूपरेखा तैयार हो जाएगी, एक माइंड सेट आपके अंदर बिड़ जाएगा कि इस एग्जाम के अंदर क्या आता है, किस लेवल के प्रश्न आते हैं और एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है। तो मैंने 2 स्टेप बताई आपको। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त होनी चाहिए और दूसरी बात, उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, और बड़े माहौल के साथ आपको तैयारी करनी है। लेकिन ये धीरे धीरे वीडियो अपलोड होते जाएंगे। आज मैं काफ़ी बच्चों के कॉल एंड मैसेज है कि सर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम कब होगी। डेट लगने के बाद भी कई कॉल कर करके पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, और सर इसका सिलेबस क्या है, सर सिलेबस के लिए वीडियो बनाओ। तो मैं आज इसके राजस्थान केवल और केवल इस वीडियो में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो परीक्षा है 2020 के अंदर जो आयोजित होने वाली है उसके बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 है, इसकी एग्जाम डेट फिक्स गवर्नमेंट ने कर दी है। वो सबको पता है कितनी होती है, 6, 7 और 8 नवंबर को एग्जाम फिक्स कर दी है। अब देखो बच्चों, क्या सबसे पहले तो कई बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि सर 6, 7 और 8 नवंबर को क्या एग्जाम होगी या पोस्टपोन्ड होगी। देखिए बच्चों, एग्जाम तय समय पर होगी। क्यों? इसके कुछ मेरे ओपिनियन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। देखिए, कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। पहले तो सर पोस्टपोन्ड होने का जो रीजन है वो क्या है कि कोरोना की वजह से एक महामारी चल रही है। ठीक है, तो कोरोना की वजह से पोस्टपोन्ड हो सकती है, एक रीजन है आपके पास। तो देखिए, रीजन के मैं बहुत सारे आपको ओपिनियन मेरे शेयर करता हूं जो जिससे आपको बात क्लियर होगी कि एग्जाम तय समय पर क्यों होगी। देखिए, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट मंथ वाइज अनलॉक प्रोसेस स्टार्ट कर रखा है। जो मंथ है उसके लास्ट में कुछ ना कुछ सिस्टम को ओपन करती है, और आप सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली, लगभग सारा सिस्टम इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा अनलॉक कर दिया है इंडिया के अंदर। केवल स्कूल, कॉलेज और कुछ बड़े बड़े जो टेम्पल हैं, ये 3-4 चीज़ें रखी, इसके अलावा बाकी सब कुछ इंडिया के अंदर अनलॉक हो चुका है। इसके अलावा क्या बहुत सारे बच्चे, काफ़ी बच्चे हैं जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका एक अरमान है, वर्दी का जुनून है उनके अंदर। तो एग्ज़ाम गवर्नमेंट तय समय पर करवाएगी और एग्ज़ाम होनी भी चाहिए, क्योंकि कई बच्चे हैं वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो। देखिए, पहले जो नेगेटिव माहौल बना था कोरोना का, वो सब कुछ अब पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। आपको पता है, देखिए क्या कि पहले लोग क्या होते थे कि कोरोना के नाम से डरते थे। आजकल आप सड़क पर चले जाओ, गाँव के अंदर अलग ही माहौल है, सब क्या करते हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं। ठीक है, तो मास्क तो पहनना चाहिए बच्चों, क्योंकि आपको बचाव ही उपचार है इसका। ठीक है, तो इसमें आपको मास्क अनिवार्य रूप से जब आप भी घर से बाहर निकलो तो आपको लगाना चाहिए।
ठीक है। तो लोग पहले क्या थे, नेगेटिव मेंटेलिटी थी, अब लोगों की पॉजिटिव मेंटेलिटी हो गई। तो जो नेगेटिव माहौल पहले बन चुका था वो बन चुका, अब केवल पॉजिटिव माहौल की तरफ बढ़ रहा है देश। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। और मैंने आपको बताया था कि कई बच्चे हैं कि सर कोरोना की वजह से हमारी पढ़ाई पोस्टपोन्ड हो गई है, तो हम तैयारी कैसे करें। तो बच्चों देखिए, चाहे से कोई बच्चा तैयारी कर रहा है या बहुत समय से या 1-2 साल से तैयारी कर रहा है और बीच में कोरोना की वजह से रह गया या अब तैयारी स्टार्ट किया है, सभी बच्चे एक स्टेप पर है बच्चों। चाहे से वो पहले 2 साल से या 3 साल से तैयारी कर रहा हो या आपने 6-7 महीने तैयारी छोड़ दी, लेकिन ये आपकी जो एग्जाम की तैयारी अभी 2 महीने बचे हैं, डेढ़ या 2 महीने बचे हैं, इसमें आपकी जो तैयारी है वो डिसाइड करेगी आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो क्या करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर सब बच्चों का ये कि सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा भाई, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो नहीं पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, एक अच्छा सा टाइम शेड्यूल बनाओ। टाइम शेड्यूल के लिए मैं आपको टाइमिंग नहीं बताऊंगा कि आप रात को 12 बजे तक पढ़ो, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ो। जैसा आपको सूटेबल लगता है वैसा आप टाइम शेड्यूल बनाओ और अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसा एक अच्छा सा टाइम शेड्यूल बनाओ। 6-7 घंटे का टाइम शेड्यूल बनाकर उसके हाथ धो के पीछे पड़ जाओ। उस टाइम शेड्यूल को आपको प्रॉपर रूप से फॉलो करना है। और टाइम शेड्यूल को अगर कोई लड़का या लड़की अगर प्रॉपर रूप से फॉलो करता है 1.5 या 2 महीने के लिए, तो उसका सिलेक्शन 100% है। जो ऐसे नहीं कि टाइम शेड्यूल बना लिया, माहौल बना दिया, घर में चिपका दिया कि भाई साहब 7 से 8 आज तो बस अब राजस्थान पुलिस की तैयारी होगी, किसी से कुछ नहीं बोला जाएगा। तो आपको ज़्यादा सीरियस होने की भी आवश्यकता नहीं है। आप केवल टाइम शेड्यूल बनाओ अच्छा सा और उसको प्रॉपर रूप से फॉलो करो। 6-7 घंटे अच्छे से मेहनत करो। जो लड़का या लड़की 6-7 घंटे अच्छे से मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन 100% है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है कि आप सिलेक्शन ले सको। तो दूसरी बात है, जैसे एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है, आप सबको पता है 6, 7 और 8 नवंबर को, तो आप अभी अपनी किताबों से जूझो, अपने सवालों से जूझो, अपनी सब्जेक्ट से जूझो। अगर आप ऐसा करते हो कि अपने सवालों से जूझते हो, किताबों से जूझते हो, तो बच्चों आपको 6, 7, 8 नवंबर को अपने ख्वाबों से नहीं जूझना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि शायद अगर मैं पिछले 1.5-2 महीने तैयारी कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो वो किंतु परंतु को अभी हटा दो और एक अच्छा सा शेड्यूल बनाकर अच्छे से तैयारी करो। 6, 7, 8 घंटे मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। और आज मैं जो सिलेबस बता रहा हूँ उसको एक बार आप जरूर देख लेना। अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आता है तो बच्चों दोबारा देखना और सिलेबस को सही ढंग से समझकर फिर आज से तैयारी स्टार्ट कर देना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि देखिए, राजस्थान जो पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 है, इसकी एग्जाम डेट बच्चों सबको पता है 6, 7 और 8 नवंबर को। और अब आपको मैं विस्तृत जानकारी देता हूँ बड़े आराम से, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना बच्चों। क्या कुल क्वेश्चन आएंगे ना आपके पेपर के अंदर वो 150, ठीक है, और कुल अंक का होगा 75, मतलब 75 अंक का आपका पेपर होगा। और आपके प्रश्न पत्र में आएंगे, कुल प्रश्न आएंगे 150, मतलब आधे अंक का 1 प्रश्न होगा, ठीक है। आपका जो प्रश्न पत्र है वो बच्चों 4 भागों के अंदर डिवाइड रहेगा। अब देखो, भाग आपको वीडियो के अंदर दिख रहे हैं, भाग ए, भाग बे, भाग से और भाग दे। तो ये तो सबको क्लियर हो गया कि आपका जो प्रश्न पत्र है वो 4 भागों के अंदर डिवाइड होगा। और सर कुल जो प्रश्न आएंगे 150 और कुल अंक होगा 75। अब देखिए, जो भाग ए है, जो भाग बे है, जो भाग से है, जो भाग द है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी देता हूं पूरे पार्ट की। क्या कि कौन से पार्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन सी सब्जेक्ट रहेगी, तो यही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भाग ए है उसके अंदर टोटल क्वेश्चन आएंगे 60। जो आपका भाग है उसमें कुल प्रश्न कितने आएंगे बच्चों? 60 आएंगे। और कुल अंक का होगा कितना? 30। तो 2 बातें क्लियर हो गई यहाँ कि भाग ए में 60 प्रश्न आएंगे और भाग ए कुल कितने अंक का होगा? 30 अंक का। इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो रीजनिंग और कंप्यूटर रहेगा। क्या रहेगा? भाग ए के अंदर आपको रीजनिंग और कंप्यूटर मिलेगा, जिसमें रीजनिंग के 45% और कंप्यूटर के 15%। तो ये बच्चों आपको याद रखना है। अब बात करते हैं भाग ब के बारे में। तो देखिए, भाग ब के अंदर टोटल क्वेश्चन
35 रहेंगे और कुल अंक का होगा 17.5 अंक का। तो दो बातें क्लियर हो गई कि भाग ब में 35% आएंगे और कुल अंक का होगा 17.5 अंक का। अब देखो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या रहेगी, इसके अंदर सामान्य ज्ञान सब्जेक्ट रहेगी। सामान्य ज्ञान के अंदर क्या क्या आएगा आपको ये भी बताना है। भारत का संविधान है, भारत और विश्व का भूगोल आपको याद करना है, ज्योग्राफी, और इतिहास और विविध के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है। दूसरी बात है इसमें विज्ञान, साइंस। साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट होती है बच्चों, एक तो बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स, ठीक है। तो ये इसमें 15% आएंगे। और समसामयिक बोले तो करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स इसके अंदर आपको इसमें आपके 8% आएंगे। वर्ल्ड और इंडिया दोनों का करंट अफेयर्स आपको याद करना है, ठीक है। तो ये भाग ब हो गया। बात करते हैं भाग स के बारे में। तो भाग स में टोटल क्वेश्चन आएंगे 45 और कुल अंक का होगा 22.5 अंक का होगा। और इसके अंदर जो सब्जेक्ट रहेगी वो राजस्थान का भूगोल व इकोनॉमिक्स, इसके 13% आएंगे। और राजस्थान का इतिहास, कला व संस्कृति, इसके 13% आएंगे। और राजस्थान की प्रशासनिक इकाइयाँ, इसके 8% आएंगे। और राजस्थान की समसामयिक मतलब राजस्थान का करंट अफेयर्स, इसके आपको 11% देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। इसके अलावा भाग द के बारे में चर्चा करते हैं। तो भाग द के अंदर टोटल क्वेश्चन आएंगे 10 और कुल अंक का होगा 5 अंक का। और इसके अंदर केवल एक ही टॉपिक है, महिला व बच्चों के प्रति अपराध व उनसे संबंधित कानूनों का प्रावधान। तो ये पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी लेवल की मेहनत कर रहे हैं और उनको जो सिलेबस बताया है उसका बहुत कुछ आता है। और कुछ बच्चे हैं जिनको थोड़ा कम आता है। जिनको कम आता है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, तैयारी करनी है अच्छा सा टाइम शेड्यूल बनाकर 6-7 घंटे। बच्चों जिनको ज़्यादा आता है वो घमंड नहीं करें कि मेरी तैयारी तो पहले से ही हो रखी है और मैं तो एग्जाम लगे और फोड़ के आऊँ। जो बच्चे ऐसे आ रहे हैं कि मेरी तैयारी हो रखी है और कॉन्फिडेंस में आता है, प्रॉपर रूप से तैयारी नहीं कर रहा है, कभी 1 घंटा, आज मान लीजिए 8 घंटे पढ़ लिया, 2-3 दिन के लिए उसका सफाया हो गया, मतलब 2-3 दिन वो पढ़ा ही नहीं, तो उसके ठंड होने के पूरे चांस हैं। जो बच्चा रेगुलर मेहनत करेगा 6-7 घंटे, सिलेक्शन उसी का होने वाला है, चाहे से वो 2 साल से तैयारी कर रहा हो, चाहे से 3 साल से तैयारी कर रहा हो। जो रेगुलर 6 से 7 घंटे मेहनत करेगा, अभी जो बचा हुआ टाइम है नवंबर तक जब आपकी एग्जाम होने वाली है, तब तक अगर 6-7 घंटे अच्छे से मेहनत करेगा और प्रॉपर रूप से सिलेबस का पूरा नॉलेज लेकर अगर अच्छे से मेहनत करेगा तो उसका सिलेक्शन 100% है। अगर कोई घमंड में आ गया, ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ गया कि मेरे को तो सब कुछ ही आता है, मैं तो इस बार तो मेरा राजस्थान पुलिस में श्योर सिलेक्शन है, तो ऐसा सोचना भी गलत है। देखिए आपके वो एग्जाम टाइम डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप अपने आप को ऐसा मानकर तैयारी करें कि मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को बहुत कुछ पढ़ना है। अगर आप ऐसा मानकर तैयारी करोगे तो सिलेक्शन 100% है। जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बच्चों जो आपके साइंस से रिलेटेड है, विज्ञान से रिलेटेड जो 15% आएंगे वो आपको मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा समय समय पर। और इसके अलावा मैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के वो मैं डाल रहा हूँ, 2 पार्ट डल चुके हैं। इसके अलावा जो भी सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण पर्सन हैं उनके भी लगभग 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। हर पार्ट के अंदर 25% है और 25 जब मैं पर्सन एक वीडियो डालता हूं तो उसके साथ मैं एक पर्सन के साथ बहुत सारे पर्सन बताता हूं। तो उन पर्सनों को आप रफ कॉपी में लिखें, सारी सब्जेक्ट पर फोकस करें। सारी सब्जेक्ट अगर अच्छे लेवल की होगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। और अच्छे से तैयारी करो और अपने आसपास नेगेटिव लोगों को नहीं आने दो। आप ऐसा माहौल बनाओ पॉजिटिव लोगों की, यहाँ सिलेक्शन होना है। देखिए मेंटलिटी का और साइकोलॉजी का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि आपकी मेंटलिटी कैसी है, आपकी साइकोलॉजी कैसी है। तो अगर आपकी साइकोलॉजी पॉजिटिव होगी तो कहीं ना कहीं आपके साथ पॉजिटिव होगा। अगर आप नेगेटिव हो रहे हो कि सिलेबस कईयों का धीरे धीरे थोड़ा माहौल खराब हो रहा है, कैसे कि जैसे एग्जाम डेट फिक्स आ रही है तो क्या पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। तो अगर ऐसा कोई सोचे ना होगा नहीं होगा तो उसका तो नहीं होगा, वो तैयारी छोड़ सकता है। आपको केवल यह मानकर चलना है कि होगा और मेरे को मेहनत करनी है। यह होगा वर्ड अंदर से कैसे आएगा, जब आप अच्छे से मेहनत करोगे। दूसरी बात है सर, कई बच्चे बोलते हैं सर मोटिवेशन है, आप मोटिवेशन के लिए कोई वीडियो बनाओ। तो देखिए बच्चों मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है। और मोटिवेशन मैं कभी भी मोटिवेशन को अपनी प्रायोरिटी नहीं देता हूँ, प्राथमिकता नहीं देता हूँ कि बच्चा मोटिवेशन से पढ़ पाएगा। जिस बच्चे पर मोटिवेशन का असर होता है वो कहाँ से लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ पाएगा भाई।
बच्चा जिसको मोटिवेशन दिया जाता है बार बार वो इरिटेट होता है। मोटिवेशन का सबसे एक अच्छा प्यारा सा उदाहरण बताता हूं मैं आपको। कभी भी आदमी को मोटिवेशन से कुछ नहीं करना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, अंदर से मोटिवेटेड। अंदर से मोटिवेटेड कैसे? जैसे आपकी फैमिली के अंदर कोई बड़ा भाई या छोटा भाई नौकरी के अंदर लग गया हो, ठीक है, किसी भी नौकरी के अंदर लगा हो, या आपके आसपास या पड़ोस में या आपकी फैमिली में कोई बंदा लग गया हो किसी भी एग्जाम के अंदर, तो वहां से आपको सेल्फ मोटिवेटेड लेना चाहिए कि यार मेरे को भी ऐसा कुछ करके दिखाना है। सबसे पहले तो क्या, देखिए सबकी रुचि होती है कि जिंदगी के अंदर कुछ करें और अच्छा बने और बड़ा बने। अच्छा और बड़ा बनने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है? आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है। अब देखिए मोटिवेशन, तो मोटिवेशन आपको ऐसा कि जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस के अंदर कोई लग गया या आपकी फैमिली के अंदर कोई लग गया, तो आपको ये मोटिवेशन लेना चाहिए कि यार मेरे को भी मेरी एग्जाम फाइट करके मेरे को भी अपना नाम रोशन करना है, गाँव के अंदर, समाज के अंदर, और देश की सेवा करनी है। तो आपको वहाँ से मोटिवेशन आना चाहिए। अगर आपके पास, आपको शौकीन है कि मैं बहुत सारे नए नए ड्रेसेस पहनूं और अच्छी अच्छी गाड़ियों के अंदर घूमूं, तो जब आप अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा कर पाओगे तभी तो आपके शौक पूरे हो पाएंगे। तो आपको मोटिवेशन यहाँ से लेना चाहिए कि मैं अच्छी सी गाड़ी लाऊंगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के अंदर पास होके। तो ये जज्बा अंदर से आना चाहिए, मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है। तो आदमी को सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए और अच्छा सा कॉन्फिडेंस और एक पॉजिटिव माहौल के साथ अगर आप तैयारी करोगे तो एक छोटा सा सिलेबस है, आराम से पास हो सकते हो। और अगर